चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज आप लोग को हमने मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स सांख्यिकी लेकर आए हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 15 से 20 मिनट आप लोग देखिए, तो ऑल स्टैटिक्स के थ्योरी हम आप लोग को कंप्लीट कर देंगे। तो स्टैटिक्स हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। सबसे पहले स्टैटिक्स को जो लेक्चर क्लास है उसमें, उसके बाद 10th क्लास के बच्चों को अगला चैप्टर पकड़ेंगे त्वरण, जो कर्व, और फिर तीसरा स्टेप में ले चलेंगे मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो स्टैटिक्स में 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले स्टैटिक्स के थ्योरी क्लास जो अभी बता रहे हैं, उसके बाद अगला क्लास त्वरण, कर्व, और तीसरा पॉइंट जो होंगे स्टैटिक्स को, सो मीन, मीडियन और मोड। तो चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी। स्टैटिक्स कहते किसे हैं? तो चलिए, सांख्यिकी गणित की, यहाँ देखिए डिफिनीशन दिए हैं। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं के विशाल समूह के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी के डिफिनीशन आप लोग समझ गए। जो संख्याओं के विशाल समूह के विषय में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी। इसी को हम दूसरे तरह से भी डिफिनीशन दे सकते हैं। जो सांख्यिकी, यहाँ देखेंगे, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आंकड़ा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाटा, चरमान, वेरिएबल वैल्यू, तीसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, एडेड फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता, रेंज, परिसर, उसके बाद क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह, टैली मार्क, मिलान चिन्ह, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, कर्व, त्वरण, मीन, माध्य, मीडियन, माध्यिका और मोड इत्यादि के विषय में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसको आप अंग्रेजी में भी डिफिनेशन दे सकते हैं, जो मैथमेटिक्स इज दैट ब्रांच, स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी डाटा, वेरिएबल वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, एडेड फ्रीक्वेंसी, रेंज, क्लास मार्क, टैली मार्क, क्लास इंटरवल, कर्व, मीन, मीडियन, मोड इज कॉल्ड कौन चीज? स्टैटिक्स। तो चलिए, स्टैटिक्स को हमने यहाँ तक परिभाषा दोनों रूप से हम डिफिनेशन दे दिए। अब चलिए, आंकड़ा किसे कहेंगे? तो सांख्यिकी में एक बार हम पूरे को जितने हैं उस सबको डिफिनेशन दे देंगे। निश्चित रूप से आपको 2 से 3 नंबर के इसी से आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो आपको पूछ देंगे रेंज, परिसर, आपको दे देंगे कुछ अंक, उसको कहेंगे रेंज बताइए, उसको कहेंगे क्लास मार्क बताइए, टैली मार्क बताइए, ना क्लास इंटरवल, इस सब के संबंध में। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपको आंकड़ा, डाटा किसे कहेंगे? तो सांख्यिकी में अंक और संख्याओं की जो सामूहिक रूप होते हैं, सांख्यिकी में अंकों या संख्याओं के सामूहिक रूप को हम लोग क्या कहेंगे? आंकड़ा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब जो हो गया ना, यही है आंकड़ा, डाटा। उसके बाद चरमान, वेरिएबल वैल्यू, किसी भी आंकड़ों में उपस्थित अंकों और संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सांख्यिकी में हो गया आपको डाटा, और डाटा में हो गया आपको कौन चीज? चरमान। सांख्यिकी में हो गया कौन चीज? सांख्यिकी में अंकों और संख्याओं के सामूहिक रूप आंकड़ा कहलाएंगे, और आंकड़ा में जो अंक और संख्या होते हैं वह चरमान कहलाते हैं। कोई दिक्कत? इधर ध्यान देंगे। चलिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लोग को है, तीसरा पॉइंट है, देखेंगे रेंज, परिसर। बराबर परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं कि इसका रेंज निकालें, इसका क्या निकाले? रेंज, परिसर। चलिए, तो देखिए रेंज किसे कहेंगे? ध्यान दीजिए। तो किसी भी आंकड़ों में उच्चतम मान और निम्नतम मान के अंतर को, किसी भी आंकड़ों में उच्चतम और निम्नतम मान के अंतर को क्या कहेंगे? परिसर कहेंगे। इसका डिफिनीशन आप थोड़ा देख लीजिए। किसी भी आंकड़ों में उच्चतम मान और निम्नतम मान और कौन सी
निम्नतम मान के अंतर को क्या कहेंगे? अंतर को परिसर कहेंगे। चलिए ध्यान देंगे थोड़ा, परिसर कहते हैं, इस सबको डिफिनीशन हम अब समझाएंगे, इस पर जैसे देंगे। चलिए देखेंगे 1, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 30, 20। अब चलिए इसमें उच्चतम मान देखिए, उच्चतम मान कितना है 20 और निम्नतम मान कितना है 1। तो परिसर बराबर क्या हो जाएगा? उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, तो 20 - 1 कितना हो गया? 19। इसका आप फार्मूला भी याद रखेंगे, रेंज बराबर क्या हो जाएगा? उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। चलिए इसी को कहेंगे रेंज बराबर ना हाई वैल्यू एंड माइनस लो वैल्यू। चलिए फार्मूला भी याद रखेंगे, इसी प्रकार आप लोग को आप ले चलेंगे हम। तो इतना तो समझ गए, अब इसको मिटा सकते हैं। चलिए 1 मिनट, आप देखिए वर्ग चिन्ह किसे कहेंगे? वर्ग चिन्ह, इसे हम लोग कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहेंगे? क्लास मार्क। ओके, क्लास मार्क किसे कहेंगे? तो इसका डिफिनीशन आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, बेसिक में भी पढ़ा है। जो किसी भी आंकड़ों में उच्चतम मान और निम्नतम मान के योग में 2 से डिवाइड करना ही क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह। तो यही ले लीजिए, किसी भी आंकड़ों के उच्चतम मान और निम्नतम मान के योग में, इसका फार्मूले लिख देते हैं। डिफिनीशन समझ गए? एक बार डिफिनीशन और समझिए। किसी भी आंकड़ों में उच्चतम मान और निम्नतम मान के योग में अगर 2 से आप डिवाइड कर देते हैं तो वही आपका हो जाएगा क्लास मार्क। आपको परीक्षा पूछेंगे जो निम्न में वर्ग चिन्ह बताए, आपको दिए रहेंगे, उच्चतम मान दिए रहेंगे, निम्नतम मान दिए रहेंगे और 4 गो ऑप्शन दिए रहेंगे। आप ध्यान से देखिए वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह क्लास मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाई वैल्यू ना प्लस लो वैल्यू बाय 2। तो चलिए इसी को कहेंगे उच्चतम मान प्लस निम्नतम मान बाय 2। अब चलिए एक जैसे इसमें देख लीजिए, एक जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ है 2, 4, 8, 9, 13, 22 या 14 ना का आपको पूछ देगा वर्ग चिन्ह बताए। क्या बताए? वर्ग चिन्ह। इसी तरह परीक्षा पूछ देंगे जो इसका वर्ग चिन्ह बताए। तो आप वर्ग चिन्ह को फॉर्मूला जानते हैं, हाई वैल्यू प्लस लो वैल्यू बाय 2। तो हाई वैल्यू इसमें कितना है देखेंगे, वर्ग चिन्ह इसमें हाई वैल्यू कितना है 22 और लो वैल्यू कितना है 2/2। तो 22 + 2 24/2 कितना हो जाएगा? 12। आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, तो आप 12 वाले में टिक लगाएंगे। यही है आपको क्लास मार्क। अब चलिए अगला पॉइंट है आप लोग को, इसको हम मिटा देते हैं। आप रेंज समझ गए, कोई दिक्कत? वर्ग चिन्ह क्लास मार्क समझ गए, कोई दिक्कत? उसके बाद हम ले चलते हैं आप लोग को मिलान चिन्ह, टेली मार्क। उसके बाद कहाँ ले चलते हैं? मिलान चिन्ह, टेली मार्क किसे कहेंगे सो देखिए। मिलान चिन्ह मिलान चिन्ह टेली मार्क। देखिए तो टेली मार्क किसे कहेंगे, इसका भी डिफिनीशन समझ लीजिए। सांख्यिकी के अंक, हिंदी के अंक या संख्याओं को सांख्यिकी में प्रकट करना ही क्या कहलाता है? टेली मार्क। क्या कहलाता है? टेली मार्क ना मिलान चिन्ह। अब जैसे देख लीजिए ये हिंदी के अंक है, ये क्या है? हिंदी अंक है, भगाओ हिंदी अंक, और ये क्या है? भगाओ रे सांख्यिकी अंक। आप देखिए हिंदी अंक क्या हो गया? हिंदी अंक 1, 2, 3, 4, 5, इसी को है 6, 7, 8, 9, 10, इसी को ऐसे लिखेंगे सांख्यिकी में। 1 हो गया, 2 हो गया, देखते रहिए 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया,
5 ऐसे लिखेंगे, 4 दे करके कटिस कर देंगे। उसके बाद 5 और 1 कितना 6 हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया 7 हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया 8 हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया भगाओ एक आदमी 9 हो गया। उसके बाद 10। इसी तरह आप सांख्यिकी हिंदी के अंक को सांख्यिकी में प्रकट करना ही क्या कहलाता है मिलान चिन्ह टेलीमार्क। अगला पॉइंट आप लोग का है वर्ग अंतराल, आप ध्यान देंगे। उसके बाद इसमें 2 चीज छूट गया है, बारंबारता और संचय बारंबारता, तो ये भी बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी, चलिए बारंबारता और संचय बारंबारता ये छूट गया। ये है बारंबारता, इससे पहले होना चाहिए बारंबारता फ्रीक्वेंसी FREQUENCY। चलिए देखिए इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी बारंबारता किसे कहेंगे, तो इसका भी डिफिनीशन थोड़ा समझ लीजिए। किसी भी आंकड़ों में जो चर मान जितनी बार आते हैं वही उस चर मान की क्या कहलाते हैं बारंबारता। फिर सुनिए, किसी भी आंकड़ों में जो चर मान जितनी बार आते हैं वही क्या कहलाते हैं उसके चर मान कहलाते हैं, वही उसका बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जैसे देखिए 2, देखिए जैसे 1 2 3 4 2 5 6 2 3 4 8 नहीं 3 4 7 नहीं। आप जैसे देखिए यहाँ चार मान, ये चार मान हो गया और ये क्या हो गया बारंबारता हो गया। ओके, ये चार मान और बारंबारता। चलिए चार मान 1, इसमें देखिए तो 1 कितने बार आए हैं 1 बार आया है। 2 कितने बार आए हैं 1 2 3 3 बार आए हैं। चलिए 3 कितने बार आए हैं 1 2 3, देखते रहेंगे आप लोग भी। 4 कितने बार आए हैं देखते रहिए 1 2 3। 5 कितने बार आए हैं 5 कितने बार आए हैं देखते रहिए 1, केवल 1 बार आए हैं। 6 कितने बार आए हैं 6 कितने बार आए हैं बस 1 बार आए हैं। 7 कितने बार आए हैं देखेंगे केवल 1 बार आए हैं। 8 कितने बार आए हैं 8 कितने बार आए हैं केवल 1 बार आए हैं। चलिए तो यही है फ्रीक्वेंसी, यही क्या है फ्रीक्वेंसी। ये किसी भी आंकड़ों में जो चर मान जितनी बार आते हैं वही क्या कहलाते हैं उस चर मान की फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो आप किसी भी आंकड़ों के आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, जो जितने बार उस आंकड़े में वो चर मान आते हैं वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। उसी में होता है एडेड फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता। इसी में बस कुछ नहीं करना है, यही चेंज कर दीजिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता एडेड फ्रीक्वेंसी, एडेड कुछ नहीं करना है एडेड फ्रीक्वेंसी। इसी में जो जैसे निकाले बारंबारता, अब इसको आप जोड़ते चले जाइए। इसको आप क्या करेंगे जोड़ते चले जाएंगे नहीं तो जोड़िए, इसमें क्या हो जाएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता देखेंगे 1 हो गया, 3 1 क्या हो गया 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया। कोई दिक्कत? तो ये आपको हो जाएगा कौन सी संचय बारंबारता। तो आप संचय बारंबारता भी समझ गए। आप लोग को बताएंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल। वर्ग अंतराल आप ध्यान दीजिए, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल किसे कहेंगे ध्यान से पहले इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। कभी कभी सांख्यिकी में ऐसा होता है जो अंक और संख्याओं की विशाल समूह हो जाता है। कभी कभी सांख्यिकी में अंक और संख्याओं की इतनी विशाल समूह हो जाता है जिससे अलग अलग लिखना समस्या ही नहीं बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अलग अलग लिखना क्या हो जाती है समस्या ही नहीं बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसी समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग वर्ग अंतराल का क्लास इंटरवल का उपयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए
जैसे देख लीजिए, जैसे देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 12 13 14 15 18 19 22 24 27 32 35 37 39 42 47 48 49 52 ना इत्यादि बहुत ढेर सारे होते हैं, जिसे अलग अलग लिखना समस्या हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कर देते हैं, वर्ग अंतराल को इसे एक निश्चित सीमा के अंतर्गत इसे क्या कर देते हैं, हम बाध कर देते हैं। निश्चित सीमा के अंतर्गत क्या कर देते हैं, बाध कर देते हैं। जैसे देखिए इसमें अब इसमें ले लेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ से ले लेंगे वर्ग अंतराल और इसकी बारंबारता यहाँ यही बना लेंगे। अब चलिए 0 से 10, तो 0 से 10, 0 से कहाँ तक 10 तक है, तो 0 से 10 माने 0 से लेकर के और कहाँ तक 9 तक लेंगे। इतना 1 2 3 4 5 6 8 7 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक लेंगे। तो कितना हो गया इसकी बारंबारता 9। आसानी से आप बहुत कम जगह में इसे एडजस्ट कर लेंगे। फिर 10 से 20 आप देख लीजिए, 10 से 20 का मतलब हो गया 10 से लेकर 19 तक लीजिए। इसमें गिनती कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हो गया। चलिए उसके बाद 20 से 30 की बात कीजिए ना, तो 20 से 30, तो 20 से लेकर के कहाँ तक लेंगे 29 तक लेंगे। यहाँ चलिए 1 2 3, हाँ इसमें 3 हो गया ना। अब 30 से 40, 30 से लेकर 39 तक लेंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4, कितना हो गया 4 हो गया। चलिए अब 40 से 50 की बात कीजिए, 40 से 50 इसमें देखिए तो 40 से लेकर 49 तक यहाँ 1 2 3 4, कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद 50 से 60 की बात कीजिए, तो 50 से लेकर के 59 तक लेंगे। तो इसमें मात्र एक है, आप गिनिए इसको, कितना हो गया 9 8 17 3 20 24 28 29। अब इसको चेक करके देखिए 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, बस इसमें एडजस्ट हो गया। लेकिन इसे जब अलग अलग लिखते हैं तो बहुत लंबा में हो जाता है, इसलिए हम लोग क्लास इंटरवल का उपयोग करते हैं। अब बताएंगे आप लोग को जो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को कितने भागों में बांटे गए हैं। तो क्लास इंटरवल को 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला नॉन ओवरलैपिंग मेथड, जिसे समावेशिक विधि या क्या कहते हैं अंतिव्यापी विधि, और दूसरा है ओवरलैपिंग मेथड, जिसे कहते हैं अपवर्जी विधि या अतिव्यापी विधि। अपवर्जी विधि या क्या कहेंगे अतिव्यापी विधि। चलिए इसको अब हम डिवाइड करते हैं। चलिए इसको 2 भाग में बांटेंगे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लास इंटरवल, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्लास इंटरवल। इसी को बांट दीजिए वर्ग अंतराल। चलिए इसको चेंज करते हैं, ये हो गया नॉन ओवरलैपिंग मेथड, इसे कहेंगे समावेशिक, कौन समावेशिक विधि या अंतिव्यापी विधि, अंतिव्यापी विधि। चलिए दूसरा है ओवरलैपिंग मेथड। ओवरलैपिंग मेथड, ओवरलैपिंग इसे कहते हैं अपवर्जी विधि या अतिव्यापी विधि। क्या कहेंगे अतिव्यापी विधि। चलिए तो अब दोनों विधि में हम अंतर बता देते हैं। हाँ, नॉन ओवरलैपिंग मेथड क्या है, नॉन ओवरलैपिंग मेथड क्या है। तो नॉन ओवरलैपिंग मेथड का मतलब होता है जो पहला किसी भी वर्ग अंतराल में पहले निम्न मान और उच्च
पहले किसी भी वर्ग, जैसे देखिए 0 से 10, फिर हो गया 20 कितना 19 से 20, फिर यहाँ से ले लीजिए आप कितना हो गया 10, सॉरी अब यहाँ से ले लीजिए 11 से 29, इसमें फिर ले लीजिए आप, या ऐसे कर लीजिए इसको 0 से 9, 10 से 20, 21 से 30, ये जो हो गया तो आपको इसका उच्चतम वैल्यू, पहले क्लास इंटरवल के उच्चतम वैल्यू और दूसरे क्लास इंटरवल के निम्नतम वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हो गया समावेशिक मेथड, अंतिव्यापी न नॉन ओवरलैपिंग मेथड। इसमें हम लोग समस्या को समाधान नहीं करते हैं। अगला है आप लोग को ओवरलैपिंग मेथड, अवर्जी विधि। तो अवर्जी विधि तो सीधा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से कितना 30। इसका देखेंगे पहला क्लास इंटरवल और दूसरे क्लास इंटरवल सेम होते हैं ना, इसका हाई वैल्यू और इसका लो वैल्यू दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए ये हो गया आपको अवर्जी विधि। तो इसमें हम लोग समस्या को समाधान करते हैं। अब क्वेश्चन है जो समावेशी विधि, नॉन ओवरलैपिंग विधि में, तो समस्या को समाधान कैसे करेंगे, तो इसे क्या करेंगे, पहले ओवरलैपिंग मेथड में बनाएंगे। तो इसके उच्चतम मान में 0.5 जोड़ेंगे और निम्नतम मान में 0.5 क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ आप चेक कर लीजिए, इसमें 0 को तो रहने ही दीजिए, यहाँ से ले लीजिए, इसमें से जोड़ दीजिए और फिर इसमें से घटाइए, फिर कितना हो गया, यहाँ से फिर इसमें से घटाइए, ये क्या हो गया ना। तो ये जो आप देखिए अब आ गया कौन चीज में, ये ओवरलैपिंग मेथड में आ गया। तो फिर आप हम समस्या को क्या करेंगे, समाधान करेंगे। इस प्रकार आपको इतना जो है सो स्टैटिक्स के थ्योरी है, 8th क्लास हो, 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, इसमें सभी बच्चों को इतना थ्योरी अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर हम इसे त्वरण, जिसे कर्व कहते हैं, इसे अलग चैप्टर बना के पढ़ाएंगे और एक चैप्टर आपको माध्य माध्यिक कार्बोलक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना चीज को आप लोग केवल इसको थ्योरी क्लास के लिए याद रखेंगे। जो 7 की बच्चा हो, 8 की बच्चा हो, 9th की बच्चा हो और 10th की बच्चा हो, सभी बच्चों के लिए इतना चीज पढ़ना अनिवार्य है। इससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोग को परीक्षा में पूछेंगे, कभी पूछ देंगे जिसका आप परिसर निकाले, फ्रीक्वेंसी बताए, एडेड फ्रीक्वेंसी, उसके वर्ग चिन्ह बताए, मिलान चिन्ह बताए, इस सब के विषय में। तो इसको हम वन पार्ट में लेंगे, स्टैटिक्स के फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट में आप लोग को कर्व बताएंगे और थर्ड पार्ट में मीडियन और मोड। आप आसानी से इसे यूट्यूब पर सर्च करके देख लेंगे। स्टैटिक्स के 3 पार्ट फिर याद दिला देते हैं, स्टैटिक्स के 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट जिसमें ऑल थ्योरी, सेकेंड पार्ट इसमें कर्व और थर्ड पार्ट मीन, मीडियन और मोड। इसी के साथ आज थ्योरी क्लास हम खत्म कर रहे हैं, फिर अगले क्लास कर्व के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।